स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे एमसीक्यूज के, आज फर्दर उसी सीरीज को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री में कैसे एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहला सवाल, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, कहीं ना कहीं इसमें आइडेंटिटी बन रही है। अगर मैं बोलूं बिना मार्कर छुए या बिना मार्कर इस्तेमाल किए, बिना पेन इस्तेमाल किए, अगर मेरे को इसका आंसर टिक करना होगा तो 4mn होगा, 4√mn। अब ये कैसे किया मैंने एस्पिरेंट्स? तो बेसिकली मैंने देखा कि इधर मेरे को m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। और m कितना है मेरा, tan थीटा प्लस sin थीटा, n कितना है, tan थीटा माइनस sin थीटा। यानी कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, जो कि होती है 4ab, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरे को एक ही टर्म दिखा जो मल्टीप्लाई में होगा, इस सीक्वेंस को और इस पैटर्न को फॉलो करेगा 4ab वाला, और ये मैंने ऑप्शन मार दिया। ये तो हो गया भाई बेसिक अलजेब्रा से क्वेश्चन करना ट्रिग्नोमेट्री का। अगर अब इसको हम सॉल्व करें अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज से और अप्रोच से, तो कैसे करेंगे एस्पिरेंट्स? चलिए तो देखते हैं। अगर मैं अब बात करूं एस्पिरेंट्स, यहाँ पे tan थीटा प्लस sin थीटा m है और tan थीटा माइनस sin थीटा n है। तो अगर सिंपली मैं क्या करूं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में वैल्यूज पुट कर दूं, तो आई कैन सिंपली राइट एज tan थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, राइट, माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। नाउ सी व्हाट हैपेंस, क्या होगा एस्पिरेंट्स, a plus b whole square will become tan square theta plus sin square theta plus 2 tan theta sin theta, राइट। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस tan square theta plus sin square theta and minus 2 tan theta sin theta। नाउ सी व्हाट हैपेंस, क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा विल कैंसिल आउट, राइट। sin स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा विल कैंसिल आउट। जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस विल बिकम माइनस, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इट विल कैंसिल आउट एंड नाउ माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो वी विल गेट आवर रिजल्ट एट 2 tan sin थीटा प्लस 2 tan sin थीटा। यानी कि ये वैल्यूज दो बार कहीं ना कहीं आ रही है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 4 tan थीटा sin थीटा, इसलिए मैंने कहा था ये ऑप्शन होगा। देखा, अब ये हमारी वैल्यू आ गई, लेकिन क्या अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया? नहीं। अब ये जो हमारी एक्चुअल में वैल्यू आई है, हमको कैसे पता कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, राइट। सो हम रैंडमली क्या करते हैं इस केस में, अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉलो करोगे, हम रैंडमली कोई भी एक ऑप्शन उठाते हैं, रैंडमली हिट एंड ट्रायल मेथड से उसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं 4√mn जो आंसर है इस क्वेश्चन का, अगर वही वैल्यूज उठाते हैं हम लोग, तो क्या होगा, 4√mn। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 4√m की वैल्यू। अब देखिए tan थीटा प्लस sin थीटा m है और n है tan थीटा माइनस sin थीटा, यानी कि कहीं ना कहीं ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। और आप लोगों को तो पता है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी में है तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाता है, राइट एस्पिरेंट्स। तो मैं सीधा लिखता हूं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगी। बोलिए यहां तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मैं 4 इस tan थीटा स्क्वायर को, tan स्क्वायर थीटा को अगर मैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि पता है कि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। और sin स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। नाउ सी व्हाट हैपेंस, एलसीएम लेंगे जब हम बच्चे, एलसीएम लेने के बाद में sin स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। यही वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि अब ये जो वैल्यू हमको मिली है इसमें से हम क्या क्या वैल्यू, मैं ये ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं, आई होप ये सबने नोट कर लिया होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वैल्यू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाहर लेने की कोशिश करता हूं। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एस्पिरेंट्स बाहर लूंगा तो आई कैन सिंपली राइट एज 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाहर कॉमन ले लिया है यहां से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अंदर क्या बच जाएगा, अंदर सिंपली हमारी वैल्यू बच जाएगी 1 माइनस इसका खाली 1 बचेगा इतने पोर्शन का, और इसमें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो खाली कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, राइट एस्पिरेंट्स। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं बोलूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आया, लेकिन ये तो अंडर रूट से बाहर आया, यानी कि ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, है ना। बेसिकली हमने ये पूरा कॉमन लिया लेकिन ये तो रूट में था, यानी कि एक्चुअल में यहाँ बाहर कॉमन क्या आया, साइन थीटा और कॉस थीटा आया, राइट, क्योंकि ये रूट में वैल्यू थी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अंडर रूट का साइन स्क्वायर थीटा, और फर्दर इस पे भी जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। और यही हमारा एलएचएस भी आया था। यानी कि देखा हमने, अगर हम कोई भी एक ऑप्शन रेंडमली लें और उसमें सिंपली वैल्यूज पुट करें तो जो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी सॉल्व करके उसके बराबर अगर वैल्यू आ जाती है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, राइट एस्पिरेंट्स। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फर्स्ट प्रोसीजर जो हमने फॉलो किया था उससे भी यही आंसर आया था और अभी भी यही आंसर है, यानी कि हमने जब उसकी वैल्यू निकाली एक्चुअल तो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ऑप्शन में अगर वैल्यूज पुट की ऑप्शन बी में 4 अंडर रूट mn में, तो भी हमको रिजल्ट यही मिला एस्पिरेंट्स, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ साइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है, राइट, और cos 3x माइनस 2y इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है। अच्छा हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है x और y की वैल्यूज क्या होगी स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग दे रखे हैं, x15 y30 x30 y15 x20 y15 या नन ऑफ दीज ऑप्शंस, राइट। तो अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए वही सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कांसेप्ट्स, हमने वैल्यूज याद नहीं की थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, हमने निकाला सीखा था। कैसे सीखा था कि भैया थीटा जब है, यानी कि थीटा यानी कि अब थीटा की कौन सी वैल्यू पे 1 होता है, कौन से एंगल पी की वैल्यू पे जो वैल्यू है साइन की वो 1 हो जाती है, तो साइन 90, राइट, साइन 90 पे वैल्यू 1 हो जाती है। तो कहीं ना कहीं 3x प्लस 2y जो है इसको मैं 90 डिग्री के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, राइट स्टूडेंट्स, और cos 3x माइनस 2y इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है। तो यानी कि कौन सी वैल्यू cos की ऐसी होती होगी जिसपे उसकी जो वैल्यूज हैं यानी कि उस एंगल पे वैल्यू √3/2 हो जाती है। तो याद करो कि अगर साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम cos 30 लिखते हैं, ठीक है, तो cos 30 हमारा क्या हो जाता है, √3/2 होता है, राइट। यानी कि अगर मैं बोलूं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 30 डिग्री, सिंपली आई कैन राइट लाइक दिस। अब बस इक्वेशन सॉल्व कर लो भाई, x और y की वैल्यूज निकल जाएगी। तो देखो सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को प्लस कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6x और ये बचेगा 120, सो आई विल गेट रिजल्ट एज 120/6, यानी कि x की वैल्यू 20, और जैसे x की वैल्यू 20 आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में, सो 3 × 20 + 2y इज इक्वल टू 90,
So 2y will become 90 minus 60 और y will become as 30 upon 2 that is 15। यानी कि कहीं ना कहीं हमने देख लिया x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 15 आ रही है। भाई कौन सा ऑप्शन है? x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 15। ये सी इज द राइट आंसर। देखा आपने, छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट्स हैं बस खाली, जो हमने पढ़ा अपनी पिछली क्लासेस में देखा, आप लोगों ने सीखा कि कैसे बिना टेबल याद किए हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल हो, 0, 90, 30, 45, 60, और वो कहीं ना कहीं कितना हेल्पफुल है। राइट एस्पिरेंट्स, चलिए तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? इफ 6x इज इक्वल टू सेक थीटा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली एमसीक्यूज में आ सकता है, बहुत स्कूल्स में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6x इज इक्वल टू कह रहा है सेक थीटा दे रखा है, यानी कि सेकेंड थीटा दे रखा है, और 6 अपॉन x जो है इसकी वैल्यू दे रखी है tan थीटा। राइट, तो एक काम करते हैं ना, पहले जो वैल्यू दे रखी है, ये जो निकालने वाले जो पार्ट है ये तो अभी करेंगे आगे फर्दर, इससे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। राइट, सो सबसे पहले देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² के फॉर्म में, और इधर ये x है और ये 1/x इसमें से कॉमन निकल सकता है, यानी कि अगर मैं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x के फॉर्म में बना दूं तो ये कहीं ना कहीं x² माइनस 1/x² के फॉर्म में आ सकता है। राइट, आई होप आप समझ गए होंगे अब जो मैं स्टेप करने वाला हूं, इसलिए मैंने ये स्टेप पहले लिखा। चलिए देखते हैं। तो अगर अब मैं एडिंग 1 एंड 2, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करता हूं एस्पिरेंट्स, तो क्या होगा? 6 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1/x, और इधर आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। राइट, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बना लेता हूं। राइट, अब सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फिर क्या होगा भाई? अगर सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट में जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि 6 बाहर कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1/x आ जाएगा। राइट एस्पिरेंट्स, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी sec थीटा माइनस tan थीटा। इसको फोर्थ इक्वेशन बना लेते हैं भाई, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ये हो गई फोर्थ। अब तो आपको दिख रहा है, बन गया ना a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म? जी हाँ, अब यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। सो यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। जैसे ही हम ऐसा करेंगे हम अपने रिजल्ट के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए, आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आगे। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 4, ऐसा हम जैसे ही करेंगे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? इधर हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 6 36, और a प्लस बी और a माइनस बी विल बिकम x² माइनस 1/x²। राइट, और इधर भी तो वही हो रहा था भाई, एक इक्वेशन में था sec थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरी इक्वेशन में था sec थीटा माइनस tan थीटा, तो a प्लस बी a माइनस बी। राइट, तो इधर भी हमारी साइड बन जाएगी a² माइनस b², यानी कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा। राइट, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में वैल्यू पूछी थी 9 की पावर 9 इंटू x² माइनस 1/x²। राइट, लेकिन यहाँ तो 36 है। अच्छा, ये sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या बन जाएगा? यस, ये पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी इंडिविजुअली। राइट, क्योंकि हमने आइडेंटिटीज याद की हैं। जी हाँ, याद भी की हैं और निकाली भी हैं, पता है हमें कैसे करते हैं। चलिए, तो अगर अब मैं इस 36 को 9 बनाने की कोशिश करूं, तो क्या मेरे को दोनों साइड 4 से डिवाइड करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा।
तो वी विल गेट आवर रिजल्ट एज, ये वाली वैल्यू तो 1 बन गई थी और 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स 1/4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखा, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, हमारी अप्रोच कैसी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एस्पिरेंट्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई इफ 4 10a इज इक्वल टू 3, राइट, यानी कि कहीं ना कहीं इनको बता दिए एक वैल्यू की जो 4 10a है वो 3 के बराबर है। तो सबसे पहले हमने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और हमने तुरंत यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश की कि 10a की वैल्यू जो होगी वो 100% 3/4 होगी, राइट। बस अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 sin a माइनस कॉस a अपॉन 4 sin a प्लस कॉस a, इस पूरे पार्ट को अगर मैं खाली इतना पार्ट, ये cosec 30 इसमें अभी बाद में अलग से ऐड किया हुआ है तो इसको अलग ही लिखता हूं cosec 30। अगर मेरे को 10 की वैल्यू पता है स्टूडेंट्स, राइट, तो यानी कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को cos से डिवाइड कर दूं तो क्या 10 में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। sin अपॉन cos will give the value as tan थीटा, so 4 tan a, और जब cos a से cos a डिवाइड होगा तो 1 बन जाएगा, -1 अपॉन 4 tan a प्लस 1, राइट, और प्लस cosec 30 डिग्री, राइट। cosec 30 की वैल्यू हम पहले भी पुट कर सकते थे, अगर यहाँ वैल्यू पुट कर देते तो भी गलत नहीं होता। अब अगर मैं यहां देखूं 4 tan a है तो tan a की वैल्यू तो 3/4 है, यानी कि 4 × 3/4 -1 अपॉन 4 × 3/4 प्लस 1, और प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स बताइए? तो इसकी वैल्यू होती है 2, यानी कि अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 - 1 और 3 + 1, राइट, तो 3 - 1 विल गिव रिजल्ट एज 2 और 3 + 1 विल गिव रिजल्ट एज 4 + 2। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लो, 4 4 2 = 8, 10/4, और वी कैन सिंपली से 2 5 = 10, 2 2 = 4, 5/2 इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो देखा आपने, एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में कुछ इसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। सो बिल्कुल भी घबराइए मत, कंसेप्ट समझिए, पुरानी वीडियोस देखिए और क्वेश्चंस को एंजॉय करिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए, आई होप आपने इसका